बड़ी खबर। 24 घंटे में स्कूल अस्पताल सील, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश। मेरठ के सेंट्रल मार्केट प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए अवैध रूप से चल रहे स्कूलों और अस्पतालों पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अदालत ने साफ कहा है कि आवासीय इलाकों में बिना नियमों के चल रहे ऐसे संस्थान बच्चों और मरीजों की जान के लिए खतरा हैं, इसलिए इन्हें 24 घंटे के भीतर सील किया जाए। सुनवाई के दौरान आवास एवं विकास परिषद ने कोर्ट को जानकारी दी कि कुल 44 संपत्तियों को पूरी तरह व्यावसायिक घोषित किया जा चुका है। इसके बावजूद इन स्थानों पर स्कूल, नर्सिंग होम और बैंक जैसी गतिविधियां चल रही थीं। इस पर नाराजगी जताते हुए न्यायमूर्ति जेबी पार्डीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कोर्ट ने विशेष रूप से बच्चों की सुरक्षा पर चिंता जताई और कहा कि यदि इन अवैध स्कूलों में कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी गंभीर होगी। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि इन संस्थानों को बिजली कनेक्शन आखिर किस आधार पर दिए गए और इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को तुरंत दूसरे मान्यता प्राप्त स्कूलों में शिफ्ट किया जाए। अस्पतालों में भर्ती मरीजों को सुरक्षित रूप से अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित किया जाए। जानकारी के अनुसार शास्त्री नगर योजना संख्या 7 में ही 4 से 6 स्कूल ऐसे पाए गए हैं जो नियमों के खिलाफ संचालित हो रहे थे। ये मामला अब बेहद संवेदनशील हो गया है और प्रशासन पर तेज कार्रवाई का दबाव है। अगली सुनवाई 9 अप्रैल को तय की गई है, जिसमें कोर्ट इस पर आगे की स्थिति की समीक्षा करेगा। वो वही जानकारी में क्या है, अभी तो डिटेल ऑर्डर जब तक आएगा तभी तक पता चल पाएगा कि डिटेल ऑर्डर क्या है। लेकिन अभी तक तो उन्होंने एक 44 की लिस्ट के लिए सील करने को कहा है, जिसमें स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं, उन सभी को सीलिंग के लिए कहा है कि इनको सील करो। समय सीमा नहीं दिया, पहले उन्होंने 24 घंटे दिया था, फिर उसको जज साहब ने काट दिया, तो इसलिए कोई समय सीमा नहीं दिया। दूसरी हियरिंग अभी नेक्स्ट हियरिंग 9 तारीख को है। मैं आप लोग के माध्यम से यही पहुंचाना चाहता हूं, सरकार के पास भी पहुंचाना चाहता हूं, उच्चतम न्यायालय माननीय न्यायाधीश साहब को पहुंचाना चाहता हूं कि जब आवास विकास एक तरफ तो हमसे भू उपयोग परिवर्तन के लेटर दे रहा है, बोर्ड बैठक में उसको पास कर रहा है और हर भूखंडों से करोड़ों करोड़ रुपए उन्होंने ले लिए। उसके बाद उन्हीं भूखंडों से जिन 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 भूखंडों से पैसे ले लिए, उन भूखंडों को 44 में नाम दे रहा सीलिंग के लिए। तो ये दोहरी नीति तो बिल्कुल ही समझ से परे है। अब व्यापारी प्रयास कर रहे हैं कि एक नई रिट पिटीशन में हम जाएंगे माननीय उच्चतम न्यायालय में और अपनी गुहार लगाएंगे कि हमने जब ऑलरेडी भू उपयोग परिवर्तन के लिए पेमेंट जमा किया है तो हमारे भू उपयोग परिवर्तन को मैक्सिमम 80% लोगों ने अपने फुल पेमेंट जमा कर दिए हैं, 20% लोगों ने पार्सली पेमेंट जमा किया। आज के आदेश में तो फुल्ली स्कूल और कॉलेज सारे सबमिटेड हैं और उनको तो मिनट से पहले उन्होंने कहा है कि इनको सील करो क्योंकि अनऑथराइज भूखंड में है। तो अब वो भी रिट पिटीशन में जाएंगे, उनसे भी बात हो रही है हमारी। ठीक है, ये जो कार्रवाई चल रही है, कहा जा रहा है कि लाखों लोग इससे जो परिवार में नहीं, जाहिर सी बात है ना, ये कार्रवाई चल रही है, उसमें कम से कम आप एक बात मानो, 860 भूखंड में कम से कम भाई आप सोचो कि 5-6 हजार दुकानें हैं, 5-6 दुकानों में कम से कम 1 लाख लोग आएंगे, कई लाखों लोगों की रोजी रोटी खराब हो जाएगी, पूरा तो घर उजड़ जाएगा, सारे कॉमर्शियल। और एक बात और समझ में नहीं आ रही, बार बार जब आवास विकास ने भाई बोर्ड बैठक में हमारा भू उपयोग परिवर्तन पास किया, फिर पेपर में उन्होंने विज्ञप्ति दिया, उस पर आपत्ति मांगी, फिर हमसे डिमांड लेटर लिया और डिमांड लेटर लेने के बाद हमसे पैसे लिए और पैसे लेने के बाद हमें नोटिस दिया और हमने सबने सेट बैक हटा रहे हैं, फिर भी उसके बाद भी हमें वो सीलिंग में ले जा रहे हैं। तो ये दोहरी नीति समझ में नहीं आ रही है सरकार की। वो सेट बैक इसी के पर्पज से चल रहा है। भू उपयोग परिवर्तन का जो उन्होंने लेटर दिया, डिमांड लेटर, उसमें एक कंडीशन है कि आप अपने पेमेंट जमा करें और दूसरा 10 फुट का सेट बैक दें। उसी लेटर के तहत अपने भू उपयोग परिवर्तन के लिए वो सभी लोग सेट बैक दे रहे हैं। अब उम्मीद यही है कि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अब जाएंगे, अगली रिट पिटीशन में अपनी गुहार लगाएंगे कि भाई ये साक्ष्य आपसे छिपाया गया है और ये आप सरकार से पूछे, सरकार को पार्टी बनाएंगे। फिर उस 44 लिस्ट में आप एक बताऊं, इन्होंने 80 को लेटर दिया, उसमें से 80% तो फुली पेमेंट जमा कर चुके हैं, 20% भी उन्होंने पार्सली जमा कर चुके हैं। इस 44 की लिस्ट में भी सबने पैसे जमा कर रखे हैं।
और सेटबैक भी 80% लोगों ने दे रखा है। आज सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया सेंट्रल मार्केट को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आज वहाँ डेट लगी हुई थी, तमाम व्यापारियों के वकील थे और जो कंटेम्प्ट में मामला था उसके आदेश दिए हैं कि यहाँ पर कुछ आवास विकास ने एक नई लिस्ट वहाँ जारी करी है। 44 लोगों को बताया कि वो पूरी तरह से कमर्शियल चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से 9 तारीख तक, अगली डेट तक उस पर सीलिंग लगाने के आदेश पारित करे हैं। क्या क्या है उसमें? उसमें यही कहा है, स्कूल है, बैंक है और अस्पताल है, नर्सिंग होम है, ये सब वहाँ पे यहाँ मौजूद है। उन्होंने कहा कि इस पे सीलिंग लगाई जाए और यहाँ जो गतिविधियां चल रही है वो रोकी जाए। मेरा कहना यहाँ पर ये है कि ये जब यहाँ पर लास्ट टाइम यहाँ धरना चल रहा था और यहाँ इस मांग को लेकर सब लोग बैठे थे कि यहाँ ध्वस्तीकरण और ये सीलिंग जैसी कार्रवाई ना हो, तब यहाँ पर आवास विकास ने तमाम व्यापारियों को एक आदेश लाके दिया था जिसमें सरकार ने ये कहा था आप अपना लैंड यूज चेंज करने के लिए यहाँ आवेदन करें। उसके तहत 80 लोगों ने वहां आवेदन भी करा, उन लोगों ने वहां पैसे भी जमा करा दिए और अब आवास विकास वहां जाके उन्हीं लोगों की लिस्ट दे रहा है। तो ये आवास विकास जो सरकार का आवास विकास है, ये पूरे के पूरे व्यापारियों के साथ छलावा करने का काम कर रहा है, व्यापारियों को धोखा देने का काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का काम कर रहा है। तमाम लोग जो अधिकारी हैं वो न जाने इन व्यापारियों से क्या उनकी दुश्मनी है। आज ले जाकर 44 लोगों की लिस्ट दे दी जिसके अंदर स्कूल है, जिसके अंदर अस्पताल है, जिसके अंदर बैंक है। आप बताइए क्या 3 दिन में बैंक का सारा जो काम काज है वो शिफ्ट करा जा सकता है? आप बताओ, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को 3 दिन में शिफ्ट करा जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट जो ये काम कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है मानवीय संवेदनाएं, मूल जो अधिकार होते हैं व्यक्ति के वो और न्याय, इन तीनों के बीच में तालमेल सुप्रीम कोर्ट नहीं बना पा रहा। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, हम उसके आदेशों का भी सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कुछ कमी लग रही है। ये जो आदेश है ये अन्याय से भरा हुआ है, ये न्याय के लिए वहां जा रहे हैं लेकिन ये आदेश अन्याय से भरा हुआ है। व्यापारियों का क्या करना है, क्या करेंगे? व्यापारियों के लिए खड़े रहेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ ये काम रुके, यहाँ इस प्रकार की कार्रवाई रुके। ये लोग अपने मूल अधिकारों की पेट की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी इनके जो तमाम नेतागण हैं वो लोग अपनी मीटिंग कर रहे हैं, पिटीशन में भी जाने की तैयारी है। जिन लोगों ने वहां पैसे जमा कराए वो कल इसमें पिटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कल वहां पिटीशन डालेंगे। स्कूल वाले अपनी पिटीशन डालेंगे क्योंकि वो नो प्रॉफिट नो लॉस की है, कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं है। आवास विकास को ये नहीं पता कि वो कमर्शियल में नहीं आता, वो नो प्रॉफिट नो लॉस एक ट्रस्ट चलाती है स्कूल जैसी संस्थाएं। तो ये सब लोग कल पिटीशन में जाएंगे। अपना नाम बता दीजिए। प्रदीप रस्तोगी। क्या सेंट्रल मार्केट का आदेश आया है, क्या कहना चाहेंगे? सर, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का सर माथे, बहुत अच्छी बात है कि ये कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले कि 5 डिपार्टमेंट जो भ्रष्ट है इनके साथ में, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये देख लिया कि ये इलीगल बनाई गई है दुकानें, इन्हें ध्वस्त कर दिया जाए। बिल्डिंग है या स्कूल है या हॉस्पिटल है, इन्हें ध्वस्त कर दिया जाए। इन्हें करने से पहले, अब से जो 20 साल 30 साल पहले से चले आ रहे हैं, उस समय प्रशासन, शासन, नेता या आवास विकास के अधिकारी कहाँ सो रहे थे? अगर ऐसा हुआ है तो हाउस टैक्स कैसे लगता है उन पे? यानी कि जो अधिकारी हैं वो कुछ नहीं देखते, साइन वहीं बैठे बैठे कर देते हैं। ये नहीं जो सर्वे पे वहां जाके देखें, कार्य करें। 20 साल पहले जो मामला हुआ था उसमें क्या कहते हैं, करीब 45 जनों पर मुकदमे लिखे अधिकारियों पे। आवास विकास पे चले ना, और डिपार्टमेंट है, हाइडल है, नगर निगम है, राजस्व अधिकारी है, जो रजिस्ट्री होती है तुम्हारी, वहाँ रजिस्ट्री कर दी, दुकान की रजिस्ट्री कर दी कॉमर्शियल में। ये दुकान बेची मैंने अपनी, आधी से मैं कॉमर्शियल रजिस्ट्री कर दी। किस बेस पे इस पे साइन कर दिए राजस्व अधिकारी ने? किस बेस पे दी है बताओ मुझे। अब आप क्या चाहते हैं? अब क्या अगर कार्रवाई इन पे हो रही है, दुकानदारों पे अगर परेशान हो रहे हैं, या स्कूल वाले या बैंक वाले, या बैंक में है, हमारे अकाउंट है, बैंक पता नहीं कहाँ जाएगा, कब भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, इतने दिन कार्रवाई। अब उसमें लॉकर है, लॉकर कहाँ जाएंगे? कैसे करेगा आदमी? लॉकर आदमी ठाके, जो कर्मचारी है लॉकर पूरा ऐसे ठाके ले जाएगा मशीन से। पहले अगर लॉकर हाथ लगाया उन पे, तो हमारे लॉकर है, मान लो हम यहाँ से उठा के वहां ले गए, हम कह देंगे इसमें से चोरी हुआ है, क्या करोगे? किस पे इल्जाम लगाया जाएगा? तो अधिकारी, कार्रवाई और जो डिपार्टमेंट है, जैसे शासन, सुप्रीम कोर्ट जैसे हमारे पर कार्रवाई कर रहा है दुकानदारों पे, स्कूल वालों पे, हॉस्पिटलों पे, ऐसे जो कार्रवाई आवास विकास के अधिकारियों पे, नगर निगम के अधिकारियों पे, हाइडिल पे और राजस्व अधिकारी, उन पे करनी चाहिए जो उस समय से इन्वॉल्व हुए हैं इसमें। मेरी और इससे ज्यादा कोई मतलब
मानने सुप्रीम कोर्ट से कोई वो नहीं है, लेकिन कार्रवाई करे तो सबको ले, जिसमें इसमें जिन्होंने सबने गलत काम करा है उन सबको भी इसमें सजा मिलनी चाहिए।